प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब यही चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी प्रेम से गुजरे। हम अपने मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन मंजिल क्या है ये हमारी समझ में आती नहीं। इंसान कुछ न कुछ पाने के लिए, चाहे वो खुशियां हों जो हम सोचते हैं कि चाहे चीज़ों के ज़रिए आएंगी, चाहे हम चाहें कि परिवार में सुख शांति बनी रहे, चाहे हम चाहें कि हमारी कम्युनिटी तरक्की करे, हम सबकी यही कोशिश होती है कि हम कुछ न कुछ पाएं। पाना हमें क्या है और हम क्या सोचते हैं हमें पाना चाहिए, उसमें बहुत फर्क है। ज़्यादातर इंसान क्योंकि मन इंद्रियों के घाट पर जीता है, यही समझ बैठता है कि सब कुछ जो वो खुद शारीरिक रूप में अनुभव कर रहा है वो ही सही है, और फिर उसी को पाने की हम कोशिश करते हैं। जो अनुभव हमें इंद्रियों के जरिए आते हैं, उनके जरिए ही हम इस दुनिया को देखते हैं और इसको पाने की कोशिश करते हैं। जब तक मन इंद्रियों के घाट पर जीते रहेंगे तो महापुरुष हमें समझाते हैं कि हम असलियत की जानकारी पाएंगे नहीं। तो असलियत की जानकारी पाएं कैसे? बार जब भी महापुरुषों के वचनों को समझने की कोशिश करते हैं, जब भी हमने धर्म ग्रंथों की ओर जाते हैं, तो हमें समझाते हैं कि हमें आनंद की अवस्था में होना है। हमें वो खुशियां पानी है जो सदा सदा के लिए रहें, और हम सब उस अवस्था में पहुंच सकते हैं। वो खुशियों की अवस्था, वो आनंद की अवस्था हमें तब मिलती है जब हम प्रभु के प्रेम से भरपूर होते हैं। इसीलिए सब धर्म ग्रंथों में यही समझाया जाता है कि वो भाई बहन जिन्होंने प्रेम किया वो ही अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, वही पिता परमेश्वर को पाएंगे। हम सबकी मंजिल एक ही है। उसे हम जाने, उसे पहचाने और कदम अपनी मंजिल की ओर करें। वो इंसान जो प्रभु के प्रेम को पा गया, वो फिर अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। और प्रभु का प्रेम हम सबके लिए हर पल हर क्षण है। हमें सिर्फ उसमें टैप इन करना है, उसको जानना है, उसको पहचानना है, उसको जिंदगी का हिस्सा बनाना है। समदर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा, कई शेरों के जरिए जिंदगी क्या है उसको समझाया, वो फरमाया करते थे कि हम सब प्रभु के बहुत ही नजदीक हैं। उनमें और हम में कोई दूरी नहीं। वो फरमाते थे, मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा, करीब है उसे आवाज दे के देख जरा, कि पिता परमेश्वर को हम जरूर पाएंगे।
हमने करना क्या कि रूह को उड़ान देनी है, आध्यात्मिक जो हमारी स्टेट है उसको पाना है, और फिर उस रूह को अंदर के मंडलों में जाने देना है। जब वो अंदर के मंडलों में जाएगी, प्रभु का प्रेम पाएगी, उसमें और कशिश बढ़ेगी उस प्रेम की जानकारी करने के लिए, और फिर तेजी से वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ती चल जाएगी। कि पिता परमेश्वर हमसे दूर नहीं, हमारे बहुत ही करीब है। उनकी नजदीकी इतनी ज्यादा है कि उनसे और कोई हमारे नजदीक नहीं, और वो सिर्फ एक के साथ नहीं, हम सब के साथ है। इसलिए हम सब उनको पा सकते हैं। ये बार 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 हमें समझाया गया है। हम ये ना समझें कि हम अकेले जिंदगी को गुजार रहे हैं, क्योंकि जिंदगी में क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज हमारी और औरों में होनी शुरू हो जाती हैं। चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, चाहे प्रॉब्लम्स हो, चाहे कोई दूर चला गया हो, चाहे किसकी मौत हो गई हो, तो ऐसे लगता है आस्ते 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 जैसे हम अकेले रह गए हैं। और समदर्शन सिंह जी महाराज ने इस एक शेर के जरिए समझाया है कि हम न समझें कि हम इस जिंदगी में से अकेले ही गुजर रहे हैं, कि पिता परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है। और इस शेर के जरिए समदर्शन सिंह जी महाराज ने एक और नया मोड़ अध्यात्म के रास्ते को दिया है। वो फरमा रहे, मैं अकेला तो नहीं, जोके जुनू है हम सफर। कि मैं अकेला इस दुनिया में से नहीं गुजर रहा, कि मेरा कोई हम सफर भी है, मेरे साथ चलने वाला भी। वो क्या है? जो के जुनू। जुनू वो अवस्था होती है जो खुशी की अवस्था हो, वो अवस्था जो आनंद से भरपूर हो। और जो के जुनू होती है वो स्टेट जहाँ पर हम हर समय उस अवस्था को, जो खुशी की आनंद, उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फरमा रहे कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ एक कशिश है, एक लगन है मेरे अंदर उस आनंद की अवस्था को पाने की। वो हर समय मेरे साथ रहती है, मुझसे दूर नहीं, और वही है जो मुझे खींच कर अपनी मंजिल की ओर लेके जाती है। तो अगली लाइन में फरमा रहे हैं कि जुल्मते शब के भंवर से लाऊंगा नूरे शहर। तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब एक व्हर्लविंड आती है, जब पानी के अंदर तूफान आता है और पानी चक्कर में जा रहा होता है, तो उस भंवर में से कोई निकल नहीं पाता। चाहे जितनी बड़ी बड़ी किश्ती हो, जब वो भंवर में फंस जाती है तो डूब जाती है। तो फरमाते हैं जुल्मते शब के भंवर से, कि जो अंधेरी रात है, जिसे डार्क नाइट ऑफ द सोल भी कहा गया है, कि हमारी आत्मा पिता परमेश्वर से उसे बिछड़े हुए लाखों करोड़ों साल हो गए। कभी एक योनि में भटकती है, कभी दूसरे में, कभी तीसरे में, कर्मों के लिहाज से। तो उसको डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं, कि ये वो अंधेरी रात है जो खत्म नहीं हो रही। उसमें अंधेरे अंधेरा है, क्योंकि उसमें चेतनता की कोई भी किरण हमें दिखाई नहीं देती। माया की दुनिया में हम घूम रहे हैं, यहाँ पर ध्यान प्रभु से दूर रहता है, आकर्षण की बहुत सी चीजें हैं, और हम अपनी मंजिल की ओर देख भी नहीं पाते। तो फरमा रहे हैं कि जुल्मते शब के भंवर से, कि जो अंधेरे की रात है, इसका जो भंवर है जिसमें हमारी आत्मा प्रभु से अलग हो गई है, वो कह रहे हैं इस स्टेट में होते हुए लाऊंगा नूरे शहर, कि मैं प्रभु के प्रेम को पाकर जो सुबह की किरणें हैं
जो कि अंधेरे को दूर कर देती हैं। जब सूर्य निकलता है तो अंधेरा खुद ब खुद दूर हो जाता है। कि उस अंधेरी रात में से जिसमें मैं गुजर रहा हूं, प्रभु के प्रेम को पाकर मैं सुबह की रोशनी की किरणों की स्टेट में, अवस्था में पहुंचूंगा, ताकि अंधकार खुद ब खुद दूर होना शुरू हो जाए। जो अंधकार है ये हमारे मन का धोखा है। मन जो इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, मन जो शरीर में बस रहा है, मन जो नहीं चाहता हम अपने आप को जाने और पिता परमेश्वर को पाएं, मन जो इच्छाओं के जरिए हमारा ध्यान दुनिया की किसी न किसी चीज में डालता है, वो मन हर समय हमें प्रभु से दूर रखता है। इसीलिए उसका अंधकार है। और उसके कहे सुने पर जिंदगी गुजारते रहे तो वो कभी एक इच्छा पैदा करेगा, फिर कभी दूसरी करेगा, कभी तीसरी करेगा, और उनको पूरी करते करते ही जिंदगी बस जाएगी। तो महापुरुष समझाते हैं कि हमने पिता परमेश्वर को पाना है, हमने अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। हम ये जाने कि उस अंधेरे से हम निकल सकते हैं। कैसे निकल सकते हैं? कि जो के जुनू है हम सफर, जो मेरा हम सफर है, वो हर समय उस अनंत की अवस्था को पाना चाहता है। तो हमारे अंदर एक लगन हो, एक कशिश हो उस स्टेट को पाने की जो प्रभु के प्रेम से भरपूर हो। अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि तरह तरह के लोग इस धरती पर बसते हैं जो प्रभु को पाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली जो श्रेणी है, इंसान प्रभु को तब पाता है जब उसे दुख दर्द होता है। जैसे शरीर में तकलीफ हो गई तो सबसे पहले क्या रहता है, ओ राम, ओ प्रभु, ओ वाहेगुरु, ये तकलीफ दूर हो जाए। जब भी कोई शारीरिक दर्द इंसान के अंदर होता है तो वो पिता परमेश्वर को याद करता है। दूसरी श्रेणी के लोग वो हैं जो प्रभु को याद करते हैं जब उन्हें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम पड़ती है, जब लगता है कि चीज़ें खराब हो रही हैं, फाइनेंशियली चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि खाने पीने में मुश्किल हो गई, तब ज़्यादा लोग प्रभु को जाके याद करते हैं। तीसरी किस्म के वो लोग होते हैं जिन्हें जिज्ञासु कहा गया, सीकर्स, जो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस जिंदगी में शरीर के आगे भी कुछ और है। वो क्वेश्चन करते हैं, धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, सवाल जवाब करते हैं, और दिमागी तौर से वो समझने की कोशिश करते हैं कि जिंदगी है क्या। ये सीकर्स होते हैं। और फिर चौथी श्रेणी के लोग होते हैं जो इन सीकर्स में से जब उन्हें सवाल जवाब होते हैं, उन्हें असलियत समझ में आती है, तो उन्हें ये समझ में आ जाती है कि प्रभु के प्रेम के सिवाय हमें अपनी मंजिल तक कोई पहुंचाएगा नहीं। तो ये वो लोग हैं जो प्रभु के प्रेम की जानकारी पाते हैं। क्योंकि जब एक जिज्ञासु, एक सीकर ढूंढना शुरू करता है तो वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि जब तक प्रभु का प्रेम नहीं मिलेगा वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगा नहीं। फिर प्रभु उसे किसी न किसी पूर्ण महापुरुष के शरण में भेजते हैं, और जब वो किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में पहुंचता है तब जाकर असली मायने में प्रभु का प्रेम क्या उसका उसे अनुभव होना शुरू हो जाता है। उनके जरिए हमारे अंदर एक प्रभु के प्रेम की ज्योत जागनी शुरू हो जाती है, और फिर हम जो प्रभु के प्रेम से भरपूर जिंदगी है उस जिंदगी को जीना शुरू कर देते हैं। ऐसे इंसान
को ना धूप लगती है, ना ठंड लगती है, ना गर्मी लगती है, ना उसको भूख लगती है, ना वो खाता है, ना पीता है। उसकी लगन एक ही तरफ लगी होती है कि कैसे मैं प्रभु के प्रेम को और पाऊं, क्योंकि प्रभु का प्रेम वो अपने सदगुरु के जरिए पाता है। तो ज्यादातर लोग अपने सदगुरु के दर्शनों की बहुत तलब रखते हैं। उनको लगता है बार 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 उन्हें दर्शन हो, एक भी दर्शन मिस हो जाए जैसे पता नहीं कितनी मुसीबत आ गई है, क्योंकि उनको मालूम है कि उस सोर्स के जरिए ही वो प्रभु के प्रेम का अनुभव करेंगे और उस प्रेम के जरिए अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो ऐसे जो इंसान होते हैं जिनके अंदर प्रभु के प्रेम की लो जल गई है, वो फिर इस दुनिया में जीते हुए भी अपना ध्यान किसी और दुनिया में पहुंचा देते हैं। हर पल हर क्षण उनका ध्यान इसी ओर रहता है कि कैसे उस प्रभु के प्रेम को पाएं। संदर्शन सिंह जी महाराज ने इस बारे भी एक जगह फरमाया है कि वो उस किस्म का जो इंसान है, क्योंकि उसका ध्यान 24 घंटे अपने सदगुरु या पिता परमेश्वर में होता है, तो उसे और कोई चीज की सुध-बुध नहीं होती, उसके आसपास क्या हो रहा है कोई सुध-बुध नहीं रहती। तो एक जगह फरमा रहे कि ऐसी स्टेट में क्या होता है, वो फरमा रहे हैं कि सचमुच कोई आवाज है, सचमुच कोई आहट, कि ऐसा इंसान अपनी मस्ती में बैठा है, उसको लगता है वो कोई आवाज आई है क्या, नॉकिंग हुई है, कोई आहट हुई है, कि सचमुच कोई आवाज है, सचमुच कोई आहट, या दिल के धड़कने की सदा छेड़ रही है। इतनी शांति की अवस्था में होता है, उसको लगता है कि कोई आवाज आई बाहर से या कोई आहट आई है कि मैं अपने सदगुरु के दर्शन करूं, या मेरे दिल या दिल के धड़कने की सदा छेड़ रही है, कि दिल की जो धक-धक हो रही है, क्योंकि दिल क्या चाह रहा है, दिल प्रभु के प्रेम से भरपूर है, वो हलचल में है। जब वो हलचल में है तो वो दिल अपनी मंजिल की ओर जाना चाह रहा है। और खामोशी के आलम में ही हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। जो प्रभु के प्रेम से भरपूर इंसान होते हैं, ज्यादा बातचीत नहीं करते, सब सोचते हैं ये चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं। उनकी लगन अंदर से प्रभु के साथ जुड़ी हुई है। वो शायद अंदर की दुनिया में पिता परमेश्वर से बातचीत करें, अपने सदगुरु से बात करें, तो बाहर में लोग सोचते हैं ये चुपचाप हर समय इंसान क्यों रहता है, लेकिन उनकी लगन अंदर को लगी है, वहां से उन्हें प्रेम मिलता है, वहां से उन्हें शांति मिलती है, वहां से उन्हें आनंद मिलता है, और वो चाहते हैं कि हम उसी अवस्था में रहें। तो संदर्शन सिंह जी महाराज यही फरमा रहे हैं कि उस अवस्था में इंसान को हर वक्त लगता है कि शायद मुझे नौता आया है, मैं पिता परमेश्वर को जानूं, पहचानूं, पाऊं। और वो इंसान हर पल हर क्षण इसी इच्छा से जीता है कि उसको प्रभु का प्रेम और मिले। संदर्शन सिंह जी महाराज ने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में लिखा है। उन्होंने कई शेयरों के जरिए ये समझाया है कि हमारी जिंदगी है क्या और होनी कैसे चाहिए। हम लोग जो सोचते हैं कि इस दुनिया से हमें सब कुछ मिलेगा, हम लोग जो ये समझते हैं कि शायद खुशियां, आनंद, सुख, चैन ये दुनिया की चीज़ों के ज़रिए मिलेगा, धन दौलत के ज़रिए मिलेगा, प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए मिलेगा, बेटर रिलेशनशिप्स के ज़रिए मिलेगा। वो समझाते थे, इसलिए हम सब इस और कदम बढ़ाने शुरू कर देते हैं। तो संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि ये जो दुनिया है यहाँ क्या है, जैसे एक फिश मार्केट होती है या एक बाजार होता है, आवाजें आवाजें शोरगुल लगा रहता है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, बहुत भीड़, बहुत शोर होता है। तो फरमा रहे कि बहुत ही शोर था रंगीने जहां का, मगर ये जो जहां है, जो रंगीन है, इसका बहुत शोर था,
कोई यहाँ से बुलावा आ रहा है, कोई वहाँ से अट्रैक्शन आ रही है, कोई इस तरफ हम खींचे जा रहे हैं, कोई इस तरफ खींचे जा रहे हैं, कि बहुत ही शोर था, रंगीनी ये जहाँ का मगर, मिला न हमको यहाँ कुछ सिवा रंजो महन। वो कहते इस दुनिया में बहुत सी अट्रैक्शन थी, बहुत सी चीजें थी जो हमें अपनी ओर खींच रही थी, लेकिन ये भी किया, वो भी करा है, इधर भी गए, उधर भी गए, ये भी देखा, वो भी देखा, लेकिन मिला क्या? दुख दर्द के सिवा कुछ और ना मिला। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज हम लेते हैं जो हमें अच्छी लगती है, थोड़े दिनों बाद कोई और चीज ज्यादा अच्छी लगनी शुरू हो जाती है, वो बेकार हो जाती है। कोई चीज हमारी अपनी है, हम घबरा जाते हैं कि कोई और ना ले ले, उसका आनंद नहीं रहता ज्यादा देर, और अगर वो हमसे छिन जाती है तो उसका दर्द और भी ज्यादा होता है। तो फरमा रहे हैं कि ये दुनिया चाहे जितनी मर्जी रंगीन है, चाहे इसका जितना मर्जी शोर था, उसमें जब नजदीकी से ध्यान से उसको देखते हैं तो हमें दर्द के सिवा और कुछ मिलता नहीं। तो कहां से सुख चैन मिलेगा? वहां से जो कि कभी कुछ बदलने वाली चीज ना हो, जो सदा सदा के लिए अटल रहे, और वो पिता परमेश्वर के सिवाय और कुछ है नहीं, और उनके प्यार के सिवाय और कुछ है नहीं। इसलिए बार 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 उनके प्यार का अनुभव हो जाए, यही एक सच्चा शिष्य चाहता है। उसे मालूम है कि एक बारी प्रभु के प्रेम का अनुभव हो गया तो वो सदा सदा के लिए हमारे साथ रहेगा। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि वो मंजिल जिसे हम सोचते हैं कि बहुत दूर है, ज्यादातर इंसान सोचता है कि पिता परमेश्वर तो बहुत दूर आसमान में कहीं होंगे। इस प्रकार 7 बिलियन तो लोग ही रहते हैं धरती पर, उसके बाद कितनी यूनियन, 84 लाख जिया जोन, अगर सोचो कि उन यूनियन में कितनी आत्माएं होंगी तो कितने अरबों खरबों आत्माएं होंगी। अब सबका ख्याल पिता परमेश्वर ने करना है, तो हम क्योंकि दिमागी तौर पर समझने की कोशिश करते हैं और वो मन की गढ़त है, जितना उसका दायरा उतने तक ही समझ सकते हैं। पिता परमेश्वर से कहीं दूर है, तो हमारी समझ में ये नहीं आता कि पिता परमेश्वर अगर इतने अरबों खरबों जीवों का ख्याल कर रहे हैं तो हमारे ख्याल कैसे करते होंगे। घर में अगर एक पिता और एक माता हो, उनके 1 2 3 4 5 6 बच्चे हों, तो उनका ख्याल करने में उनको बड़ा मुश्किल लगता है कि इनका ख्याल कैसे करें, क्योंकि कोई यहाँ पे कोई रोना शुरू हो गया, यहाँ पे कुछ और करना है, यहाँ पे कुछ और करना है, एंड देन उसी चक्कर में इंसान फंसा रहता है। फिर वो थोड़े से पढ़ लिख गए तो पढ़ लिख गए, इसकी जॉब नहीं लग रही, इसकी शादी नहीं हो रही, इसके बच्चे नहीं हो रहे, कुछ ना कुछ टेंशन लगा रहता है पेरेंट्स को अपने बच्चों का। तो इंसान को ये जानना कि पिता परमेश्वर उसका ख्याल कर सकता है, ये उसके दिमाग में जाता नहीं, उसकी समझ के बाहर है कि कैसे एक प्रभु हम सबका ख्याल कर सकते हैं। हमारी समझ में ये नहीं आता कि एक ही समय में वो सबके साथ कैसे होंगे। हम तो एक ही समय में एक ही के साथ हो सकते हैं, क्योंकि एक ही शरीर है, तो शरीर तो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, लेकिन जिसको मेनी मैनिफेस्टेशंस ऑफ द डिवाइन कहते हैं कि पिता परमेश्वर के अनेकों रूप हैं और वो हमारे अंग संग हर समय हैं। उसकी समझ अगर हमें आ जाए तो फिर हम जानेंगे कि प्रभु हर पल हमारे अंग संग है। जब इंसान को ये समझ आ जाती है तो उसकी जिंदगी अपने आप ही सुधर जाती है। जब आपको पता हो कि पिता परमेश्वर आपके आसपास हैं तो आप कोई गड़बड़ नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि जो भी गड़बड़ करे अभी इमीडिएटली लिखी जा रही है कि खाते में जा रही है। ये हम सुनते हैं जानते हैं, बट हमारे दिमाग में जाता नहीं। हम सोचते हैं ओहो यहाँ तो कोई भी नहीं है, चलो यहाँ गड़बड़ कर लेते हैं, कि ये तो कोई देख नहीं रहा। भूल जाते हैं कि प्रभु हम सबके साथ हैं।
एक वाक़या है जहाँ के एक क्लास में एक टीचर था, उसने सबको एक एक बर्ड दे दिया और कहा कि इसको तुम जाके ऐसी जगह पे मारो जहाँ तुम्हारे कोई देखे ना, अब मेरे को आके बताना क्या हुआ। तो सबको उसने भेज दिया। सारे बच्चे जब इकट्ठे हुए तो उसने पूछना शुरू कर कि तुमने कहाँ पे मारा, तुमने कहाँ पे मारा। किसने कहा मैंने यहाँ पे बर्ड को मारा, किसने कहा मैंने यहाँ पे इस बर्ड को मारा, किसने कहा यहाँ पे मारा। तो एक बच्चा था जिसके हाथ में बर्ड अभी भी था। तो टीचर ने पूछा कि तुमने मारा नहीं इसको? तो उसने कहा मैंने बड़ी कोशिश करी, पहले मैंने एक जगह ढूंढी, जब वहाँ मारने लगा तो कोई आ गया, दूसरी जगह ढूंढी, फिर कोई ना कोई निकल आया। फिर कहता मैंने एक एकांत में जगह ढूंढ ली, जब मैं उठा के इसको मारने लगा तो मुझको ख्याल आया कि पिता परमेश्वर मुझे देख रहे हैं, वो तो मेरे अंग संग है, तो मैं इसे मार नहीं सका। तो जब हम उस स्टेट पर पहुंचते हैं, जब हमें ये अंदर से पूरा यकीन हो कि पिता परमेश्वर हमारे साथ है, तो फिर हमारी जिंदगी खुद ब खुद सद्गुणों से भरपूर होनी शुरू हो जाती है। इंसान खुद ब खुद फिर वही कार्य करता है जो अच्छे होते हैं, वही करता है जिससे कि हमारी जिंदगी और वर्चुअस और खुशियों से भरपूर हो, जिसमें हम औरों के मददगार हों, जो सच्ची चीजें हों सॉरी ध्यान पाते हैं। तो संदर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि हम ये ना समझें कि प्रभु हमसे दूर हैं। वो फरमा रहे हैं कोई भी दूरी है मंजिल नहीं अगर दर्शन, कि कोई भी दूरी है मंजिल नहीं अगर दर्शन। हम सबकी मंजिल तो पिता परमेश्वर को पाना है। तो कह रहे वो मंजिल कोई दूर नहीं है, कैसे? जहां को मेरा जुनूने खिरद शिकार मिले। वो कह रहे हैं कि अगर दुनिया को ये समझ में आ जाए, खिरद कहते हैं दिमाग को, कि दिमाग का शिकार कैसे करना है, वो फरमा रहे हैं जो मेरा जुनूने खिरद शिकार मिले, कि दिमाग को अगर हमने काबू में लाना है तो सिर्फ जुनू की अवस्था में जाके ही होगा, खुशियों की अवस्था में जाके होगा। वो तभी होगा जब हम हर समय प्रभु के प्रेम के आनंद की अवस्था में रहेंगे। जब उस अवस्था में रहेंगे तो ये जो हमारा दिमाग है, जो हमारे मन के जरिए चलता है, ये खुद ब खुद हमारे काबू में आ जाएगा। तो फरमा रहे हैं कोई भी दूरी है मंजिल नहीं अगर दर्शन। तब मंजिल दूर नहीं है जबकि जहां को मेरा जुनून खिरद शिकार मिले, कि जब दुनिया में जो लोग हैं उनको समझ में आ जाए कि प्रभु के प्रेम को जब हम पाते हैं तो हमारा मन, हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में आता है और फिर वो हमें दुनिया की चीज़ों में लगा नहीं पाता, कि उस स्टेट में हमने पहुंचना है। और उसके ज़रिए जो अंधेरा है, जो हमें आध्यात्मिक जागृति से दूर कर रहा है, वो डेफिनेटली दूर होगा और अध्यात्म की किरणें हमारी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगी और हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहां भी बैठे आराम से बैठ जाइएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आंखों के डेले आई बॉल में सीधे सामने होने चाहिए। आंखें बंद करते ही जिन भाई बहनों को नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो कुछ हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। जो कुछ आपको देखता है उसके बीच में देखिएगा। शुरू में शायद लगे रोशनी आगे जा रही है, थोड़ी देर में रोशनियां टिकेंगी और बहुत से और नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे।
तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा।
छोड़ दीजिए जी, हाँ प्लीज लिव ऑफ।